आंवला नवमी की कथा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक मास के पवित्र महीने में आने वाली आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, अक्षय नवमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा बहुत शुभ मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि यह वह दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। ऐसा भी माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन कोई भी धार्मिक या भक्तिपूर्ण कार्य करने का फल कभी कम नहीं होता। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और पेड़ की 11 परिक्रमा की जाती है, क्योंकि आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि का प्रारंभ 30 अक्टूबर 2025 को 10:06 पर प्रारंभ हो रहा है तथा समाप्ति 31 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:03 हो रही है। इसलिए नवमी तिथि का पूजन शुक्रवार 31 अक्टूबर को ही किया जाएगा। आंवला नवमी की पवित्र कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दान पुण्य हमेशा करके ही आगे का कोई कार्य करते थे। आंवला नवमी के दिन वह आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और सोने का दान करते थे। यह सब देखकर उसके पुत्र और बहुओं को बड़ा दुख होता था। उसकी बहुएं भी सोचती थी, यह सब चलता रहा तो पिताजी सारा धन दान कर देंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह एक दिन अक्षय नवमी के दिन दान करके अपने घर आ रहे थे तो उसकी बहुओं ने बोल ही दिया कि पिताजी, ऐसे तो आप सारा धन दान कर दोगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और बहु बेटे रोज़ ही इस बात को लेकर झगड़ते रहते थे। सेठ ने दुखी होकर अपने सेठानी के साथ वह घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात बिताई। रात भर वह सोचता रहा कि मेरा जो रोज़ का नियम था कि मैं दान करके ही खाना खाता हूँ, वह नियम अब टूट जाएगा। जब वह सुबह उठा तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की कृपा हुई और सेठ ने देखा कि एक नदी बह रही है और वहाँ पर एक आंवले का पेड़ भी खड़ा है। सेठ और सेठानी दोनों ने नदी में स्नान किया और आंवले के पेड़ की पूजा की। आंवले तोड़कर मंदिर में दान किया और उसके बाद ही कुछ खाया पिया। सेठ ने मंदिर के पास ही अपनी एक दुकान डाली और वहीं रहने लगे। देखते देखते सेठ की दुकान बड़ी अच्छी चलने लगी और सेठ सदैव उसी प्रकार सोने का दान करने लगे। उधर बेटों का कारोबार ठप हो गया और अन्नदाता बैर पड़ गया। बेटों की समझ में नहीं आया कि हमारी ऐसी हालत क्यों हो गई। बहू बेटे सोचने लगे कि हम पर किसी हमें किसी बुरी नज़र का साया लग गया और वह किसी काम की तलाश में वह भी अपना घर छोड़ के चल दिए। रास्ते में उन्हें पता चला कि एक राजा है जिसका नाम आंवलिया है और वह बड़ा ही दानी है। वहाँ जाकर जो भी कोई जाता है सबको अच्छा दान मिलता है। यह सोचकर बहू बेटे उसी जंगल की ओर चल दिए और वहाँ देखा तो एक राजा की तरह ठाट बाट से रहने वाला इंसान बहुत सारा दान दे देकर सबको विदा कर रहा था। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे पिताजी हैं। बहू बेटों ने पिताजी के पैर पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी और
अपनी गलती का एहसास हो गया उन्हें और उन्होंने कहा कि पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए हमारी ये दशा हुई है। पिता तो पिता होता है। उन्होंने अपने बेटों को माफ़ कर दिया और पूरा परिवार फिर एक साथ रहने लगा। आंवले के पेड़ की पूजा करने से ही उस राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ा। ऐसे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा होती है जो सच्चे दिल से आंवले के पेड़ की पूजा और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। ये थी आंवला व्रत की कहानी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स में बताना।